हेलो गाइस, वेलकम टू कोडेड फॉग। गाइस, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। आज के टॉपिक्स हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो तीनों टॉपिक्स को समझेंगे विद यूजिंग प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल के बारे में लिखी हुई। सो गाइस, मैं हूँ सौरभ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या है। ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है जैसे आपने लोकल वेरिएबल यूज़ किया है, लाइक किसी फंक्शन के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नाम सम है और सम के अंदर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ। वो फंक्शन का नाम मेन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ तो ये एक ऑटो वेरिएबल है, बट ये तो हम पहले से डिक्लेयर करते आ रहे हैं। तो इसके सामने अगर ऑटो कीवर्ड लगा दिया जाए तो ये एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाता है। ओके, तो इसमें ये इसकी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। आप जो वेरिएबल्स यूज़ करते हो वो भी ऑटोमेटिक ही, ठीक है। और इसको लोकल वेरिएबल भी बोला जाता है क्योंकि ये भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर ही आता है। अब इसके बाद बारी आती है एक्सटर्नल वेरिएबल की। तो एक्सटर्नल वेरिएबल जो है एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, जैसे आपने ऑटोमेटिक वेरिएबल मैंने आपको बताया था, या ग्लोबल वेरिएबल बताया था, लोकल वेरिएबल बताया था। तो आपका जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब क्या है, ये समझ लो कि आपने एक वेरिएबल अपने 5 प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको बार बार डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप 5 प्रोग्राम बना रहे हो तो आप एक वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करोगे। तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को एक फाइल के अंदर रखेंगे और उसी वेरिएबल को पांचों प्रोग्राम्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो जनरली हमें क्या करना है, जैसे ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसका नाम है V1, और इसी तरह से मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ V2। तो इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। तो यही सेम कोड इसके अंदर भी रखते हैं और Ctrl+S से इसको सेव करते हैं। तो V1 वाला ये मेरा डेस्कटॉप पे बना हुआ है प्रोग्राम, और इसी तरह से ये V2। ओके, तो एक ऐसा वेरिएबल मैं बनाऊंगा कि ये दोनों प्रोग्राम्स उसको यूज़ कर सकें, बट अगर इसके अंदर मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ तो ये यूज़ नहीं कर सकता, और इसके अंदर अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूँ V2 के अंदर तो V1 प्रोग्राम मेरा यूज़ नहीं कर सकता उस वेरिएबल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल फाइल जनरेट करते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल किस तरह से बनानी, देखो ये मेरा V1 प्रोग्राम है, सॉरी इधर, और ये V2 प्रोग्राम है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे। किस तरह की फ़ाइल बनाने वाले हैं हम, हेडर फाइल। ओके, तो हेडर फाइल हम यहाँ पे जनरेट करेंगे राइट क्लिक करके। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद एक छोटा सा कोड टाइप करना है। आप जो भी वेरिएबल लेने वाले हो किस तरह से लोगे, EXTERN, एक्सटर्न। ओके, तो एक्सटर्न आपने लिखा और इसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, इंट। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम लिया A, और इसको इनिशियलाइज कर देना है। अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं करोगे किसी वैल्यू से तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसको इनिशियलाइज किया, A=0। अब ये एक ऐसा वेरिएबल बन गया है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मतलब किसी भी फाइल में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फाइल पे राइट क्लिक, फाइल पे क्लिक किया, सेव एज। अब इसको टेक्स्ट फाइल में तो हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला है कि इसको हेडर फाइल बनाना है। तो इस फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल saurav.h। तो .h मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये एक हेडर फाइल है, और सौरभ मैंने नाम दिया है, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। ऑल फाइल्स, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, पाथ मेरा ऊपर डेस्कटॉप सेट है, तो मैंने सेव किया। देखो यहाँ पे ये फाइल बन गई सौरभ के नाम से और .h भी लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो 15 बाइट्स की ये फाइल है। अब यहाँ पे मैं a वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, तो a=89। आपको पता है कि अगर आप वेरिएबल नहीं बनाते और उसको नॉर्मली वैल्यू देते हो तो एरर देगा कि वेरिएबल इज़ नॉट डिक्लेयर्ड।
तो यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, हम उस वाले वेरिएबल को यूज़ करेंगे जो बाहर आपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है। ओके, तो ए को मैंने वैल्यू दी और ए की उस वैल्यू को प्रिंट कराते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ %t, ए। यही सेम कोड मैं दूसरी फाइल में भी लिखता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। इसके अंदर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10। तो किसी भी फाइल में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, ना तो V2 में और ना ही V1 में, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इनको वेरिएबल कहाँ से मिलेगा? इनको वेरिएबल मिलेगा डेस्कटॉप वाली फाइल से। तो इसको रन करते हैं, ये एक एरर देता है, ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। बिल्कुल जो इसने एरर दी है वो बिल्कुल ठीक है कि ए जो है डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो। तो चलिए उसको जो बाहर हमारे पास फाइल है डेस्कटॉप पे उसको इंक्लूड करते हैं। तो किस तरह से इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड और डबल कोट्स और इसके अंदर अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो saurabh.h, ये मैंने फाइल का नाम लिखा, F11 से इसको रन किया। सो गाइस ये आंसर हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ गया आउटपुट स्क्रीन पे। इसी तरह से यहाँ पे इस ए वेरिएबल को यूज़ करना है, तो किस तरह से यूज़ करना है, हैश इंक्लूड और इंक्लूड करेंगे उस फाइल को saurabh.h। अब यहाँ पे भी हमें कोई भी एरर नहीं देने वाला, 10। ओके, तो इस तरह से आप एक सिंगल वेरिएबल नहीं, कितने भी वेरिएबल आप उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। जो आपकी एक्सटर्नल फाइल है जो हमने बनाई है, इसको ओपन करेंगे तो आप इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हो और चाहो तो आप डेवलपर C++ में भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे ओपन हो गई। जितना वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो मल्टीपल फाइल्स में। तो ये आपका एक मेन बेनिफिट होता है एक्सटर्नल कीवर्ड यूज़ करने का। तो एक्सटर्नल वेरिएबल वो होते हैं जो आप एक एक्सटर्नल फाइल में यूज़ करते हो, हेडर फाइल में, और विद एक्सटर्नल कीवर्ड। तो अगर आप ये एक्सटर्नल कीवर्ड नहीं लगाओगे तो आप इस वेरिएबल को बाहर वाली किसी फाइल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल का एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, या फिर एक प्रोग्राम में इसके लिए बनाता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है हमारे पास सम नाम का। अभी आप फंक्शंस नहीं बनाओगे क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, अभी आप बिगिनर लेवल पे हो। तो जस्ट मैं इसको समझा रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल को, बाकी जब फंक्शन वाला एक चैप्टर आएगा तो उसमें भी मैं इसको बताऊँगा। अभी इसको थोड़ा सा बेसिकली एक सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = x+1, ओके, तो इसको एक बार कॉल करेंगे या 2 बार कॉल करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आनी है। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिक x = 0, तो अगर मैं इस सम को एक बार कॉल करूँगा तो वैल्यू आएगी 1, बिकॉज 0 + 1 1। अगर मैं इसको दूसरी बार कॉल करूँगा तब भी 1 आने वाली है, तीसरी बार कॉल करूँगा 1 आने वाली है तब भी। बट किस केस में, जब ये स्टैटिक ना हो। अगर ये एक नॉर्मल वेरिएबल हो तो नॉर्मल केस में क्या आएगी, अगर मैं फंक्शन को 3 बार कॉल करता हूँ तो वैल्यू 1 1 1, तीनों बार 1 आएगी। बट अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड उस पर लगा दूँ, जैसा कि मैंने अभी किया था, स्टैटिक इंट x, तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो अब मैं इस फंक्शन को अगर चलाता हूँ, फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, कॉल करने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। बस आप ये देखो स्टैटिक का मतलब क्या है यहाँ पे। तो स्टैटिक का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो जिसमें चेंजेस ना हो सके। जैसे मतलब स्टैटिक हो जाना मतलब एक फिक्स वैल्यू हो जाती है, और अगर उसको अगली बार फिर से उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, बट पुरानी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब पुरानी वैल्यू आपकी डिलीट नहीं होती, जो ओल्ड वैल्यू होती है। तो फर्स्ट टाइम जब उस फंक्शन को रन किया तो 1, सेकेंड टाइम रन किया तो 2, थर्ड टाइम रन किया तो 3। तो पिछली वाली वैल्यू में ही एक और वैल्यू ऐड होती चली जाएगी अगर आप स्टैटिक लगाते हो तो। बट अगर आप स्टैटिक नहीं लगाते हो तो इस तरह से नॉर्मल वैल्यूज आएंगी। ओके,
तो अभी आप एक बिगिनर लेवल पे हो, अभी इस लेवल पे आप स्टैटिक वेरिएबल अगर नहीं भी समझ में आपको आता है तो उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको फंक्शंस नहीं पता कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है गाइस। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो फंक्शन वाला टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। बट अभी एक वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल का टॉपिक था तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा बताना पड़ गया। ओके गाइस, आई होप आपको जो है एक्सटर्नल वेरिएबल जो कि इंपॉर्टेंट था वो समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।